पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अली को लेते हैं। हाँ जी अली भाई। हेलो हारिस, कैसे हैं? क्या हाल है? बिल्कुल ठीक सर, क्या कहना चाहेंगे? I would start by saying कि personal experiences are not proofs. हाँ, That's why सही they are called personal experiences. बद्दुआ आपको रिचर्ड रमेरस, एक सीरियल किलर अमेरिका के, अगर आप 10 बड़े सीरियल किलर पढ़े उसमें रिचर्ड रमेरस का एक द नाम नाइट है, स्टॉकर। द द नाइट नाइट स्टॉकर। स्टॉकर। या तो उसकी स्टोरी, जब उसका इंटरव्यू हुआ तो उसको उससे पूछा गया कि तुम ये सेटनिज्म की तरफ किस तरफ आए, तो उसने कहा कि मेरा जो बचपन में मेरा कोई रिश्तेदार था वो मेरे साथ ज्यादती करता था, तो जिस्मानी ज्यादती करता था, और मैं बहुत छोटा था, मुझे जिनसी कुछ, जान। हाँ, मुझे कुछ जिनसी जान। समझ में नहीं आता था उस वक्त, और मैं डर जाता था, और मैं गॉड से रोजाना दुआ करता था कि ना मुझे इस मेरे बाप को ना, या मेरे जो भी उसका था, वो उसको ना हार्ट अटैक दे दे या उसको कुछ कर देना, कुछ नहीं होता था, कह रहा है। लेकिन एक रात मैंने ना शैतान की पूजा की, और अगले दिन जो है मेरा बाप या जो भी उसका था वो मर गया हार्ट अटैक से। हम्म। अच्छा, अब ये कितनी बड़ी एक्सप्लेनेशन है कि शैतान तो कोई असली चीज है, और दुआ में तो असर होता है, और इस वजह से वो देखें, वो हुआ भी शैतान, मतलब शैतान की पूजा करने वाला बना, सेटनेस बना भी वो, और उसने लोगों को भी मारा फिर उसके बाद। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों पे बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बहुत गलत रास्ते पे भी ले जा सकती हैं। आपके अंदर कोई दिमागी ओ यार। बीमारी अगर पहले से मौजूद है, तो वो बीमारी एकदम उभर के सामने आ सकती है, अगर आप इस चीज़ों पे यकीन रखते हैं। अगर आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, तो भाई आप उसकी कोई साइंटिफिक रीज़न तलाश करते हो। एक और इंडिया का ही एक और वाकया है कि एक घर के अंदर ये ब्राह्मण थे ना भाई, एक ब्राह्मण फैमिली के अंदर एक सुबह 7, आपने देखा है पाकिस्तान इंडिया में पुराने घरों में कुछ छतें गिर जाती हैं तो उनके सिर्फ सरिये रह जाते हैं, उनका प्लस्तर उतर हाँ के हाँ गिर जाता है। हाँ हाँ तो हाँ। उस घर की ना एक कोई हिस्सा था पीछे की साइड का, और उधर ना छत गिर गई थी बहुत साल पहले, उन्होंने कभी बनवाई नहीं, उसके सरिये जो थे उसी तरह सलामत थे। तो उस ब्राह्मण फैमिली में इसी सेम त्योहार के तहत, ये जिस जिस बाई की बात ये कर रहे थे ना कि लहजा आ गया और उस लहजे में बात करते थे वगैरह, ये हर साल होता है। तो इसी त्योहार, इसी पूजा के दौरान एक रात के अगले दिन एक सुबह उनके घर में 7 लाशें दुपट्टों से टंगी हुई मिली, उन सरियों से, आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड और हाथ सबके पीछे बंधे हुए, 7 यानी उनको लाशें यानी उनको उनको फांसी जानबूझ कर दी गई। जानबूझ के उनको फांसियां दी गई। और ये सेम रिचुअल के उनका बाप आता था उनके ख्वाब में, वो हर साल नए मशवरे देता था कि अगला साल तुमने किस तरह गुजारना है, और पैसे किधर लगाने हैं, कारोबार किस तरह करना है। और उनका एक बड़ा भाई था जो इन भाई साहब के दिमाग की तरह का था, जो इन बातों पे यकीन रखता था, और उसको लगता था कि वाकई मेरा बाप आता है, और वो पूरा हम्म। साल फिर वो घर उन्हीं असूलों के मुताबिक चला करता था। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये कितनी हद तक खतरनाक हो, अगर ये भाई ऐसा मानते हैं कि इनके घर में कोई ऐसा चक्कर है, तो भाई ये तो फिर बड़ी गलत तरफ भी बात जा सकती है, और इन चीज़ों से बहुत बचना चाहिए भाई। ये तो आपको बड़ा, ये तो गलत तरीका है कि अगर आपको किसी की आवाज़ें आ रही हैं और कुछ हो रहा है तो आप डॉक्टर को दिखाएं। रामानुजन अच्छा। एक मैथमेटिशियन था इंडिया का, रामानुजन, वो उसका भी हम्म। क्लेम यही था कि काली माँ आके ये उसको जो है अंडरस्टूड। सारे फॉर्मूलाज बताती है। उसके ऊपर अब मैंने देखें डिटेल से कि बात की हुई है। उसको कोई नहीं मानता था, और उसने, और अगर उसको शुरू में आके देती थी तो उसको कैम्ब्रिज में लिया था, किस यूनिवर्सिटी में लिया था, ऑक्सफोर्ड में लिया था, यस, एनीवे कैम्ब्रिज चाहे में वो लिया था, यूनिवर्सिटी। या हाँ, कैम्ब्रिज में कैम्ब्रिज। लिया था। कैम्ब्रिज में उनको लिया था। तो अगर आप उसकी पूरी वो आर्टिकल पढ़े विकिपीडिया पर, बड़ा डिटेल में लिखा हुआ है कि शुरू में उनके थ्योरम में बड़ी गलतियां भी थी। तो भाई आपको ये कौन सी देवी आके बता रही है और उसके अंदर कुछ गलतियां भी हैं? हाउ डज दैट मेक सेंस? तो जो अगर कोई देवी है या कोई सुपर नेचुरल चीज है, वो तो आपको परफेक्टली देगी ना। अगर फर्ज करें, मैं कोई मैथमेटिशियन नहीं हूँ, मुझे तो ई इक्वल्स एमसी स्क्वायर्ड की जो डेरिवेशन हमें सिखाई जाती थी मैट्रिक में, मुझे वो भी नहीं याद। अगर कोई, और असल वाली तो बहुत लंबी है जो मैट्रिक में छोटी छोटी सिखाई जाती थी, तो मैथ ऑफ द अर्थ भी कैलकुलेट करना सिखाया गया था।
तो मैं आपको कह रहा हूं कि अगर मैं कोई बड़ा जबरदस्त तरीके से फॉर्मूले इजाद करके, जो अभी तक दुनिया में किसी ने नहीं किया है, और मेरे जैसा बंदा जिसका कोई मैथमेटिक्स में कोई बैकग्राउंड नहीं है, मैं ला के एक्सप्लेन कर दूं, मैं किसी प्रोफेसर को दिखा दूं, को ये देखें जी, वो पूछे हैं यार ना तुम्हारी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग है मैथमेटिक्स में, ये तुमने कहां से कर दिया, और इसके अंदर कोई भी गलती नहीं है। फिर आप कहें अच्छा जी नहीं मुझे ऊपर से ना एक रेवलेशन आई, लेकिन अब देखें मैं उसके पास गया, वो कहेगा हाँ ये परफेक्ट नहीं है, इसके अंदर कुछ खराबियां हैं, गलतियां हैं, यू आर गेटिंग क्लोजर बट यू आर नॉट देयर। तो फिर मेरा ये क्लेम कैसे हो सकता है कि मुझे भगवान ने या खुदा ने ये बताया कि भगवान खुदा भी गलतियां करता है कि एक आम इंसान प्रोफेसर उसकी गलतियां पकड़ सकता है। सो ये इस तरह की कहानियां लोग मारते हैं। अगेन बात वही है, रामानंजन की जो कहानी है वो सिर्फ हिंदू ही उसको आके अप्लाई कर रहे होते हैं, कभी किसी मुसलमान से नहीं मैंने सुना देखा जी। द मिरेकल ऑफ काली माँ के लक्ष्मी माँ, जो भी जिसको भी वो काली देखना माया। चाहिए, काली माँ के मिरेकल्स ऑफ काली माँ, वो नहीं आके कभी मुसलमान आपको ये बात नहीं बताएगा, आपको आके हिंदू ही बताएगा। तो हमारे पास आए में इस तरह की काफी बातें की में लोगों ने। चले अच्छा, वो आर यू श्योर कि वो उसके मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैंने जब देख पढ़ा था नहीं उसमें नहीं, ये हाँ था हाँ, कि नहीं नहीं, है उसमें उसमें ये था कि उसका वर्क जो था ना वो मतलब एक आप कह लेंगे अनऑर्गेनाइज इतना बड़ा था कि जबरदस्त उसका था। कोई सेंस बनाना बड़ा मुश्किल था कि एक्चुअली सॉल्यूशंस तो बहुत प्यारे हैं लेकिन ये इसका करें क्या हम इन सॉल्यूशंस का। नहीं नहीं, उसके अंदर वो आप मुझे अब पूरा सही तरीके से याद नहीं, मैंने मुझे कई टुनियों ने बहुत आके तंग किया था कुछ अर्सा पहले, तो उसके ऊपर फिर मैंने वो पूरा आर्टिकल पढ़ा था, उसके अंदर सारे रेफरेंसेस हैं, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो यू नो दे वर नॉट मैथमेटिकली साउंड। ठीक है, वो दे वर वेरी इंप्रेसिव, वो इंप्रेसिव जरूर थी, और इसी वजह से उनको कैम्ब्रिज में एडमिशन भी दिया गया था एज अ प्रोडिजी, यानी ही वाज वेरी इंटेलिजेंट, इस वजह से उनको लिया गया। बट ऐसा नहीं है कि वो कोई गॉड गिवन चीज थी जो आप कहें हैं ये क्या हो गया भाई, इक्वल्स एमसी स्क्वायर्ड कहां से आ गई, इक्वल एमसी यानी कोई थ्योरम जो आ गया कहां से आ गया भाई, ऐसा नहीं था चक्कर। चलें, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू। एक मैंने हर्ष जो वेट पे बात करनी थी, आपके पास टाइम है तो? अगली दफा कीजिएगा सर, अब काफी ठीक बातें है, हो गई, चलो वो ठीक है, वीडियो का ठीक। टॉपिक बदल जाता है। चलें, श्योर बहुत श्योर। थैंक सर, मैं एक लाइन और बोलना चाहूँगा। यू। चलें, बोल रहा ये जैसे कि अभी पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात हो रहा था, मैं छोटी सी बात करता हूँ। हमारे भाई साहब एक जगह खेत में पानी चला रहे थे, सिंचाई कर रहे थे फसल की। तो अकेले थे रात में, वो तो फावड़ा फावड़ा लेके काम कर रहे थे, तो ठंडी का टाइम था। उन्होंने फावड़ा रख दिया और जो कंबल ओढ़ रखे थी, कंबल उन्होंने उसी फावड़े के ऊपर टांग दिया और वो पानी चलाते चलाते दूर तक चले गए खेत में। चांदनी रात थी तो उन्होंने दूर से देखा तो उन्हें लगा शायद कोई भूत खड़ा है और वो घर भाग गए। यकीन मानिए उनको इतनी ज्यादा बुखार आ गई थी रात में। सवेरा हुआ कि 8 बजे के बाद डॉक्टर अपनी डिस्पेंसरी खोलते हैं, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, बुखार बहुत ज्यादा था। लेकिन 5 बजे के बाद सवेरा हुआ 6 बजे तो खेत में गए देखने, उनकी मम्मी गई, भाई से हमारे मामा के लड़के थे, मामी हमारी गई खेत में, तो उन्हें पता चला कि ये फावड़ा है, कंबल है, लेके चली आए। जब भाई साहब को बताया गया कि ये चीजें थी, 5 मिनट के अंदर उनकी बुखार उतर गई और उनको वो हंसने लगे कि मुझे मतलब मैं कितना ज्यादा कंफ्यूज हो गया था, डर गया था, मुझे बुखार हो गया था। अगर ये चीजें ना पता चली होती कि खेत में क्या हुआ है, तो शायद हम उन्हें किसी ओझा सुखा पंडित ब्राह्मण किसी की मौलवी के पास ले गए होते, उन्हें देखता, झाड़ता फूकता, 2-4 दिन हो जाएगा, ठीक हो लगाता, जाएगा। पैसे ऐंठता और कहता कि इनको ये देवता, ये देवी, ये भूत या पिशाच राक्षस पकड़ा हुआ है, पता नहीं क्या होता। लेकिन बस जैसे ही कंफ्यूजन दूर हुआ, उनकी बुखार ठीक हो गई। पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा भी हो सकता है इंसान को। गलत हम और आप गलत ये में पड़ देखें, जाते हैं कि हमें लगता है कि और आप ये देखें, चले आ गया पॉइंट आपका, और आप ये देखें कि जब उनको जब अगर उस वक्त उनसे पूछा जाता ना कि आपको बुखार क्यों है, तब उन्होंने उस वक्त यही बताना था, उन्होंने तब यही बताना था मैंने वाकई भूत देखा है, और उसको रैशनलाइज उन्होंने इस तरह करना कि देखो मुझे बुखार हो गया, मैं ऑब्वियसली मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। लेकिन लोग इस पे भी नहीं मानने के लिए तैयार होते कि हो सकता है मुझे गलती लगी हो सकता है कि मुझे हेलुसिनेशन हो गई हो, या मुझे मैंने हमेशा कहा हुआ एग्जांपल कि जब आप रात को अंधेरे में कब्रिस्तान से बड़े रैशनलिस्ट बंदे को भी गुजारते हैं ना, अगर कोई ऐसी आवाज आती है ना जिसका वो सोर्स को नहीं समझ सकता, या कोई ऐसी छवि नजर आती है जिसके वो सोर्स को समझ नहीं पाता, तो उसके जहन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है क्या वो जिन भूत था या पैरानॉर्मल कोई सुपरनैचुरल चीज थी, उसके जहन में आ सकता है। लेकिन चूंकि उसके सोचने का अंदाज अच्छा है, उसके अंदर आजिजी है, मतलब ह्यूमिलिटी है, वो ये भी सोच सकता है कि नहीं, हो सकता है मुझे भी गलत लगा हो। कितनी दफा हमें गलत ऐसे लगता है कि अगर किसी ने हमें कोई बात की हो और हम उस बात को अपने तौर से गलत इंटरप्रेट कर लें तो हम कहते हैं जी ओ उसने, और 5 साल बाद आती है बात, ओ यार उसने तो मुझे एक दफा ये कह दिया। वो बंदा फिर मिले, वो कहे यार मुझे नहीं याद पड़ता मैंने उसको ये बात कही हो।
फिर वो सोचता है, वो कहता है मैंने तो ये बात इस नजरिए से कही थी। फिर आप, लेकिन ये बंदा जो है, पहला बंदा पर्सन है, वो ये समझता है नहीं नहीं इसने मुझे बात की थी। अगर उसके अंदर ह्यूमिलिटी होगी तो वो ये सोच सकता है कि हो सकता है कि मैंने उसको गलत समझाओ। उसी तरह आप ये क्यों नहीं समझ सकते कि जो छवि नजर आई थी या जो आवाज मुझे कब्रिस्तान में सुनाई दी थी, हो सकता है मेरा वहम हो। लोग इस चीज को मानते नहीं है, इसके लिए आजिज़ी की जरूरत है। आजिज़ी की बजाय वो क्या करते हैं, भूत हो सकता है, कोई जिन बाबा हो सकता है, कोई चुड़ैल हो सकती है, हो सकता है कोई फरिश्ता हो सकता है, अगर कोई अच्छी रौनक सी कोई व्हाइट सी चीज नजर आ गई तो हो सकता है कोई हमारे बाबा जी हो सकते हैं। तो ये बायसेस हैं लोगों के जो कि रैशनैलिटी से दूर होते हैं। हमेशा सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। और फिर खैर वो उस पे कहेंगे सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन यही है कि वो जिन बाबा ही था। जिन बाबा इटसेल्फ इज नॉट अ सिंपल एक्सप्लेनेशन, उसको साबित करना बड़ा मुश्किल। चलो बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।